हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो एनालॉजी में बात करते हैं। इसमें किस तरह से हमारे सवाल बनेंगे, क्योंकि अब हमें क्या पढ़ना है, शब्द सादृश्यता। अभी तक के क्लासेस में हमने देख चुके हैं कि नंबर और लेटर पे हमारे सवाल बनते हैं। सादृश्यता का मतलब अब तो आप जान गए कि उसका मतलब क्या होता है, संबंध होता है। तो इसमें भी आपको एक तरह से संबंध ही बताना होगा। तो किस प्रकार से संबंध हमें दिखाने के लिए मिलता है, तो आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संबंध किस पर आपके सवाल बनेंगे। तो उसमें जो दिया आपका सबसे पहला पॉइंट है, देश राजधानी पर आपका सवाल बनेगा। और देश से संबंधित क्या रहेगा, उसकी मुद्रा बारे में बताना होगा, और वो किस महाद्वीप में देश है ये भी बताना होगा। इसके बाद उस देश में जो संसद हो गया, राष्ट्र प्रतीक हो गया, राष्ट्र खेल और नदी के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, और उस पर हमारा सवाल भी बनेगा। दूसरा अगर बात करें तो अपने इस देश में हमारे जो कितने राज्य हैं, राज्य से संबंधित राजधानी हो गया, उस राज्य में नदी, उच्च न्यायालय के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिंदी में बात करें तो जो शब्दावली होता है हमारा, उसमें क्या रहेगा, जो शब्द से समानार्थक शब्द रहेगा, एक जैसे शब्द की तरह। और विपरीत हो गया आपका, जैसे हम कह सकते हैं कि वो विलोम पे ही आते हैं लेकिन विपरीत रहेगा, उसका अर्थ अलग अलग रहता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी हमें जानना जरूरी होता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है आपका, अब उस पर किस तरह सवाल बनेगा, तो जीव जंतु के आवाज़ पे बनेगा। जैसे मेढक है, उसका टटर का आवाज़ आता है, तो ऊँट का आवाज़ किस प्रकार आता है, इस तरह से आपका बनेगा। और उनके बच्चों के नाम, जो भी जीव जंतु होते हैं उनके बच्चों के नाम भी हमें जानकारी में होना चाहिए। और साथ में देखिए कुछ रह गया है इस पर पॉइंट, तो क्या है, उनके निवास स्थान के बारे में भी जानकारी होना जरूरी होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्यक्ति विशेष के बारे में आपको हम बताएंगे। तो व्यक्ति विशेष में से व्यक्ति का जो कार्यस्थल तना है, जैसे कोई से लोहार हो गया, उनके बारे में बताना होता है, और जो किस तरह से वो औजार का प्रयोग करते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है, तभी तो हम उसमें संबंध बता पाएंगे। इसके अलावा खेल, ट्रॉफी, तो जो खेल किससे संबंधित है, जैसे आपका हो गया एशिया कप है, तो आपको सबको पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। मैदान, किस तरह का मैदान हम यूज करते हैं, फिर उससे संबंधित क्या हो, पुरस्कार हो, और उनके कुछ शब्दावली, जैसे सिक्स हो गया। इसके अलावा जैसे शतरंज में कुछ शब्दावली होते हैं, चेस हो गया, उससे संबंधित जो भी हमारे शब्दावली बनते हैं, पुरस्कार बनते हैं, मैदान हो गया और ट्रॉफियाँ हो गई, इनके बारे में भी हमारा क्या है, जानकारी होना चाहिए। आप देख के भी आपको लग रहा होगा कि ये एक तरह से जीके वाला सेक्शन है। अगर आपका जीके जितना भी स्ट्रांग रहेगा, आप इन सवालों को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो जो 7वां पॉइंट है आपका, क्रांति है उत्पादन क्षेत्र। जैसे हमारे भारत में कुछ क्रांतियां लाई गई थी, जैसे पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो जो क्रांति है और उनका जो उत्पादन क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी होता है। इसके बाद देखो, कल्चर है उत्पादन क्षेत्र है। जैसे अब सेरीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर में किसका मतलब उत्पादन किया जाता है, पीसी कल्चर हो गया। इस तरह से आपको इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। इन दोनों का जो उत्पादन क्षेत्र है ये भी आपको अलग लग रहा होगा। इसके बाद देखिए, रोग प्रभावित अंग और कारक। तो जो रोग जिससे हमें रोग, जैसे कैंसर हो गया, जैसे आजकल फैला हुआ है आई फ्लू, तो किससे संबंधित है, तो ये रोग प्रभावित और अंग के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जितना भी आपका पुरस्कार होता है, हिंदी के क्षेत्र में हो गया या किसी के क्षेत्र में आपको जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसकी भी जानकारी हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी हम उस सवाल को लगा पाएंगे। उसके बाद देखिए, प्रमुख इकाई एवं मात्रक हो गए। जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, तो उसके इस तरह से इकाई हो गया, और उसके जो मात्रक होते हैं ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। लास्ट में दिया विज्ञान की प्रमुख शाखा। तो जितना भी आपका जो प्रमुख शाखा होता है विज्ञान में, ठीक है, उससे भी हमें क्या है, जानकारी मिलनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी तो इसमें का जो सवाल होता है हम लगा पाएंगे। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप देखिए, इसके बाद एक सेक्शन चलता है हमारा क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। तो उससे संबंधित भी हमारे सवाल बनते हैं। तो ये दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये स्टार्ट किए, तो इसी पे हम लोग क्या देखेंगे, अब सवाल देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और उन सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो भी अभी तक हमने थ्योरी चीज़ देखा है, किससे कौन संबंधित है, आइए ध्यान देते हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं, आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दिया गया यहाँ पर भुवनेश्वर का संबंध दिया है उड़ीसा से, तो उसी प्रकार आइजोल का संबंध किससे होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी हम जब पहला दूसरा पॉइंट था तो हमने आपको बताया था कि देखिए, जो राज्य से संबंधित जो राजधानियाँ होती हैं या देश से संबंधित जो राजधानियाँ होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
अगर हम बात करें जो भुवनेश्वर है, जो किसकी राजधानी, उड़ीसा की राजधानी है। तो आइजोल किसकी राजधानी होगा, तो मिजोरम का राजधानी क्या है आपका, आइजोल है। त्रिपुरा क्या होता है आपका, अगरतला होता है। इसी तरह आपको मेघालय और मणिपुर का भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार जाके अपने से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको याद करना ही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए दूसरा जो शब्द दिया है, दुख का संबंध किससे है, रोना से। तो उसमें हम एक पॉइंट पढ़े थे हिंदी वाला, तो उसमें आप देखे होंगे तो पर्यायवाची शब्द होता है, या क्या होता है कि समानार्थक शब्द भी हमें पता होना चाहिए। तो दुख, जब दुख होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं, हम रोने की एक्टिविटी करते हैं। उसी तरह जब खुशी होते हैं तो क्या, कौन सी एक्टिविटी करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक्टिविटी क्या होगा, हर्ष का होगा। हर्ष मतलब तो खुद खुश होता है। तो बी का ऑप्शन जो दिया है हंसना ना, तो यही आपका सही भी होगा, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं, हंसते हैं। असहमत तो होगा नहीं, या कभी रोना तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कभी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा आपका, बी सही होगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पर लोमड़ी दिया है, लोमड़ी का संबंध दिया है चालाक से। तो उसी प्रकार दिया है खरगोश है। देखिए तो आपको जानकारी किसका, जानवरों का भी होना चाहिए। तो आपको पता है जो लोमड़ी होती है वो क्या होती है, चालाक होती है। तो खरगोश का एक्टिविटी क्या होता है, देखिए तो खरगोश है जो कि बहुत तेज भी दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्टिविटी के रूप में नहीं दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए दिया है कि हिम्मत, क्या खरगोश के पास हिम्मत होता है आपका, नहीं। वो खतरनाक होता है, ये भी नहीं होता है। देखिए खरगोश क्या होता है, बहुत डरपोक होता है। तो डरपोक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डरपोक होगा। खूंखार तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि खरगोश कभी खूंखार होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका दिया है क्रिकेट का संबंध दिया है एलबीडब्ल्यू से, तो शतरंज का संबंध किससे होगा। देखिए जो हमने आपको बताया था, जो खेल प्रणाली होता है ना, उससे भी आपको देखिए सवाल बनते हैं। खेल से संबंधित जो शब्द होते हैं, शब्दावली होती है, पुरस्कार क्या होता है, उससे भी हमारा सवाल आता है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या होगा आपका क्रिकेट का जो संबंध किससे है, एलबीडब्ल्यू से। तो शतरंज का क्या होगा, देखिए शतरंज से संबंधित जो शब्दावली क्या हो सकते हैं आपके, देखिए ऑप्शन दिया हिट विकेट। ये हिट विकेट हो पाएगा कभी, नहीं होता है, क्योंकि वो क्रिकेट का शब्द है। बैक स्ट्रोक देखेंगे किससे हो, तैराकी से होता है, जो तैरते हैं ना उससे होगा। और जो ड्यूस है ये देखेंगे बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी होगा, क्योंकि चेकमेट जो है शतरंज में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, उससे किस तरह से हमारे सवाल बनते हैं ये भी आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया है वीटी कल्चर दिया है, तो वीटी कल्चर का संबंध किससे है, अंगूर से है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो उत्पादन क्षेत्र होता है और जो इसका क्या होता है, क्षेत्र बताना है, कल्चर बताना। तो किस तरह से कल्चर होता है, तो आप देखेंगे कुछ किताबों में 15 से 20 ही कल्चर तो है हमारे। तो जो विटीकल्चर में क्या उत्पादन होता है, अंगूर का। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित होगा, रेशम के कीड़े से, नहीं। ये तो क्या होता है, जो रेशम कीड़ा जो आपका होता है अलग होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। देखिए अब पौधे से ये भी नहीं होगा। तो फ्लोरी मतलब फ्लोर, जिसे फ्लावर बोलते हैं ना, उसी संबंधित ये शब्द बना हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, फूलों से संबंधित होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसी तरह आप इसका पता कर लीजिएगा, इसका पता कर लीजिएगा। जो फ्लोरीन है ये तो एक तरह से तत्व है, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो देखिए अब अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है आपका, अमीटर दिया गया है। अमीटर का संबंध किससे है, करंट से है। तो उसी प्रकार तो ये किससे होगा, एनीमोमीटर। तो मतलब जो एमीटर क्या, उसका जो कार्य क्षेत्र क्या है, तो जो एमीटर जो कार्य क्षेत्र होता है आपका करेंट होता है, लेकिन करेंट के बारे में जानकारी बताता है। तो एनीमोमीटर क्या बताएगा आपका, तो पानी बताएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। विभवांतर ये तो और नहीं होगा, ठीक है। तापमान तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में होता है। तो अगर बात करें तो हवा की गति और दिशा यही बताता है। एनीमोमीटर क्या बताता है कि हवा की गति, हवा किस गति से बह रही है और उसका दिशा क्या है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे सब कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं। देखिए जैसे इसमें दिया है 7वां क्वेश्चन छुपाना का दिया है, प्रकट करना, तो विस्तार करना का क्या होगा। तो देखिए उसमें हम कुछ जो पॉइंट आपको बताए थे उसमें था कि एक विलोम शब्द होता है। तो हम छुपाना है तो प्रकट करेंगे तो विलोम शब्द हुआ कि नहीं। तो विस्तार करना क्या होगा, तो विस्तार करने का विलोम हमें पता करना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, फैलाना दिया है। तो क्या ये सही हो पाएगा, विस्तार का मतलब ही होता है फैलाना होता है, तो समानार्थी हो गया।
चौड़ा करना होगा, ये भी सही नहीं होगा, चौड़ा करना भी नहीं होता है, बड़ा करना ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन डी क्या दिया आपका, संकुचित करना। संकुचित मतलब हम क्या कर देंगे उससे स्थिर, मतलब कि डाउन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। अगला दिया है जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पत्तियां का संबंध दिया है क्लोरोफिल से, तो रक्त का संबंध क्या होगा। आप सोचेंगे सर जी ये पत्ती का संबंध क्लोरोफिल से क्या होगा, तो आप देखिए आपको अच्छे से ना जीएस साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। जो पत्तियों का रंग किस तरह से होता है, हरा रंग होता है, ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो उसी प्रकार जो रक्त है, जो रक्त का जो लाल रंग होता है ना, ये किसके कारण होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आप लोग देखिए क्या इससे होगा, श्वेत रक्त कणिकाओं से होगा, नहीं होगा, ये तो खुद ही सफेद रंग की होती हैं। और प्लाज्मा से होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। प्लेटलेट से हो गया तो उसमें संख्या को निरूपित करता है ना, कि उसमें जो कण होते हैं वो कितने होते हैं। आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसी कारण क्या होता है, जो रक्त का जो रंग होता है लाल रंग का होता है, ठीक है। तो आपको देखिए अच्छे से जो वर्गीकरण और साथ में जो सदृशता हम पढ़ते हैं, इसमें आपको अच्छे से जीके का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लखनऊ का संबंध किससे दिया आपका, गोमती से दिया है। मतलब गोमती क्या है, ये नदी है, और लखनऊ जो शहर है किस नदी किनारे बसी हुई है, ये है गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। तो उसी प्रकार जो वाराणसी है ये किस नदी किनारे बसी हुई है, तो ये तो आपको सबको पता होगा कि जो सबसे पुराना जो शहर है वाराणसी, मतलब जिसे हम पहले बनारस कहते थे या काशी कहते थे, ये गंगा नदी किनारे बसी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गंगा नदी किनारे, ठीक है, ये बसी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे बढ़ते हैं। जो दिया आपका प्रिंटर, प्रिंटर का संबंध किससे दिया गया है, हार्डवेयर से दिया गया है। तो देखिए जो प्रिंटर है ना, तो आप लोग देखिए कंप्यूटर में कुछ पढ़े होंगे, एक होता है हार्डवेयर होता है, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जिसको हम हाथों से टच कर सकते हैं वो क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है। जिसे हाथों से नहीं टच कर पाए वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ये सिंपल सा परिभाषा पढ़े होंगे। तो प्रिंटर क्या है आपका, हार्डवेयर, क्योंकि हम इसे टचेबल है, ये टच कर सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या आप टच कर पाएंगे, नहीं है। तो उसी का बता दिया है कि प्रकार किस प्रकार का होगा। तो जो ऑप्शन दिया है आपका गूगल क्रोम है, तो क्या गूगल क्रोम आपका सही होगा। देखो ये तो वेब ब्राउजर का ही एक प्रकार हो जाता है गूगल क्रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो ऑपरेट करे, ये भी सही नहीं होगा। अभी तो है ना, तो वेब ब्राउजर क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर पाएंगे। विंडोज तो नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक प्रकार होता है, ये भी नहीं सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही सही क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो आपको जो बताया गया सदृशता में देखिए किस तरह से हमारे सवाल बनते हैं। इसमें देखिए और भी है, मुद्रा पे भी सवाल बनता है। तो अगर मौका मिलेगा तो एक इस पे पार्ट और लेके आएंगे, जिससे आप उसमें ढेर सारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो देख बताइएगा कैसा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।